कहा। मैंने उनसे कहा कि प्यार होना ज़रूरी है, प्यार के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं। कहती हैं ये शादी से पहले नामुमकिन है। मुझे तुम ही कुछ बताओ, तुम ही कोई अच्छा मशवरा दो। कारा से पूछूंगा, वो कहेगी मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे अलावा और कौन है मैं जिससे ये सब पूछ सकता हूँ? वो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे भी इसकी कोई समझ नहीं। इसे समझने के लिए मोहब्बत करना जरूरी है। तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ और परिंदे बन सकते हैं। आप दोनों आपस में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? बताएं अंकल। बाज़ दफा खामोशी बहुत कुछ कहती है मेरे प्यारे भतीजे। दो लोग खामोश रहकर भी बात कर सकते हैं। देखिए अंकल, मैंने परिंदे बनाए हैं। अब आप इसे अपने पास रख सकते हैं। मैं अपनी कीमती चीजें यहां रखता हूं, इसे भी यहीं रखूंगा। अब मैं ये कप्स वगैरह ले जाती हूँ यहाँ से। देख रही हूँ उसका साया बन गई हो। उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्या प्लानिंग है तुम्हारी सहर। ये क्या कह रही हो सुहाल? तुम्हें सिर्फ मौके का इंतजार है। यूसुफ तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी खाला बनकर यमान को धोखा दे रही हो, उससे अपनी मासूमियत से मुतासिर कर रही हो। तुम अपने उस सड़े हुए मोहल्ले से अपनी जान हमेशा के लिए छुड़वाने के लिए सब कुछ कर सकती हो, ठीक कहा ना? क्या हुआ सहर, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही? कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं हक पे हूँ। जुहाल, तुम्हारी ये बातें। ठीक कहती हो तुम। जाहिर है यूसुफ बहुत बोर हो जाता होगा।
हम तो यहाँ बस यूसुफ की देखभाल करने और उसका दिल बहलाने के लिए ही तो है। क्या इसने कुछ कहा? मिस सहर, सोशल वर्कर्स आपसे मिलना चाहती हैं। वो नीचे इंतजार कर रही हैं। पुरसुकून रहो, साथ चलकर देखेंगे क्या मामला है। सब खैर तो है ना? सहर करीम ओगलो, हम आपके दिए हुए एड्रेस से होकर आ रहे हैं। हमने आपके पड़ोसियों से भी बात की और हमें पता चला कि आप काफी अरसे से वहाँ नहीं रह रही हैं और ये यूसुफ की सरपरस्ती के लिए जरूरी था। अफसोस कि आपको इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं मिस सहर? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। हम आपसे बाद में तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले हमारी एक्सपर्ट यूसुफ करीम अली से बात करेंगी। यूसुफ अपने कमरे में है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। अरे यमान, क्या हो रहा है ये सब? आपको मैंने शायद पहले भी देखा है, आप आई थी इधर। जी, हमें पता चला है कि मिस सहर को जिन शराइत पर सरपरस्ती दी गई थी उन्होंने वो पूरी नहीं की। क्या मतलब है इस बात का? इदारे ने मिस सहर को उनके भांजे यूसुफ करीम ली की सरपरस्ती इस शर्त पे दी थी कि यूसुफ करीम ली उनके साथ किसी और दूसरे घर में रहेगा ताकि उसे मजीद नुकसान से बचाया जा सके। मगर हमने देखा कि मिस सहर ने हमें अपना वो घर दिखाने के बाद फिर से मेंशन में रहना शुरू कर दिया। नुकसान से आपका क्या मतलब है? यूसुफ मेरा भतीजा है, अगर उसको बाल बराबर भी नुकसान पहुंचेगा तो इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं कोई जाती फैसला नहीं दे रही हूँ। मैंने सिर्फ इस फैसले का जिक्र किया है जो इंस्पेक्शन के नताइज में मरतब किया गया था। आपा, सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए यमान साहब, हम सिर्फ इस बात का तायीन करना चाहते हैं कि यूसुफ के लिए क्या बेहतर है, इसलिए अगर आप ताउन करेंगे तो हमें खुशी होगी। मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा मैं।
ऑफिसर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम कह रही हो तुम ठीक हो, मगर अभी तक तकलीफ से कांप रही हो। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो किरास। लगता है अम्मी कोई रिश्ता सेंटर चला रही हैं। लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं मुझे। लेकिन घर जा रही हूँ मैं। हाँ तो मैं भी साथ में घर चलता हूँ। सुल्ताना खाला से भी मशवरा कर लूंगा। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। मेरी जान, निकलो ना बाहर तुम इससे प्लीज। ये चादर नहीं, खैमा है मेरा। मुझे अंदर नहीं आने दोगे? क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे पास? मुझे इजाजत नहीं है क्या तुम्हारे पास आने की? लेकिन मैं बीमार हूँ खाला, आप भी बीमार हो जाएंगी। या अल्लाह, देखो जरा, बुखार तो नहीं लग रहा। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या कहीं? खाला मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मत भेजें। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो वो मुझे नहीं लेके जाएंगे ना? बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे तुम्हें यहाँ से। वो लोग तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं बस। वैसे भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं मेरी जान। और मैंने क्या वादा किया था तुमसे, याद नहीं क्या तुम्हें? मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। चाचा भी नहीं जाएंगे तुम्हारे। और तुम्हारा घर तो यही है ना? देखो तुम्हारी रजाई भी यही है। तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। यूसुफ बेटा, खाला डरो नहीं, डरो नहीं मेरी जान। खाला की जान, मैं दरवाजे के बाहर ही इंतजार करूंगी तुम्हारा। बल्कि तुम इन लोगों को बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। ओके मेरी जान? तो तुम इस डीजल जैसी चीज को अपनी जुबान में चाय कहते हो। अफसोस होता है तुम पर। आप अभी तक यहीं पर हैं खाला? वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किरपी की चाय डीजल जैसी होती है। चाय को तो जायकेदार होना चाहिए। चाय को छोड़ो, ये बताओ इब्राहिम कहाँ चला गया? वो ईबू इंस्पेक्टर अली के साथ उनके घर गया है। मुझे यहाँ छोड़कर? इंस्पेक्टर के साथ गया है तो जरूरी काम होगा। मुझे उसका पता लिख कर दो, मैं खुद जाकर देखती हूँ। शायद वो अपना फोन होल्डिंग में भूल गया हो। नदीम, कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में था यमान, कहो क्या हुआ? तुम्हें कहा भी था कुछ हो तो मुझे बता देना। वो यूसुफ को लेने यहाँ आ गए हैं। तुम्हारे आदमी इतना सा काम ना कर सके। यमान, इस मर्तबा सूरत हाल रूटीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे आदमी को भी इस बारे में नहीं। तो किसने किया फिर? जाहिर है किसी ने शिकायत की है। जिसने भी ये किया उसका फौरन पता लगाओ। सुन लिया तुमने? मैं उससे खुद निपट लूंगा। और इसी वक्त वकीलों को मेंशन भेजो। सुनो यमान, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद वो... क्या तुम्हें पता था इस सब का? मैं नहीं जानती कि सहर हम सबसे ये क्यों छुपाती रही।
खबर थी मुझे इसकी। काश कि तुमने मुझे बताया होता इस बारे में, हम मिलकर हल ढूंढ लेते। देखो, हम सहर को कहीं और भी तो रख सकते थे। गलत मत समझना, सहर को बहुत पसंद करती हूँ मैं, लेकिन अगर वो यूसुफ को ले गए तो क्या होगा? मुझे तो बस यूसुफ की फिक्र खाई जा रही है। यूसुफ की खाला उसकी खुशी के लिए उसे यहाँ लाई थी, मैं भी यही चाहता था। तुम्हें लिहाफ ओढ़कर रहना पसंद है क्या यूसुफ? मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम इस घर में खुश हो? खुश हूँ। अंकल यहाँ हैं, खाला यहाँ है, सब यहाँ हैं। क्या तुम दूसरे घर जाना चाहोगे? मिसाल के तौर पर खाला के साथ नए घर में वहाँ रहना चाहोगे? मेरा घर यही है, मुझे दूसरा घर नहीं पसंद। अंकल का बताओ, क्या तुम्हें अपने अंकल से मोहब्बत है? मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। आपको पता है, मेरे अंकल के पास 2 दिल हैं और मेरे अंकल देव की तरह हैं। क्या वाकई? इसका क्या मतलब है? क्या तुम उनसे डरते हो? वो अच्छे दिल वाले देव हैं। अंकल मुझे और खाला को हर किसी से बचाते हैं। किस तरह बचाते हैं? क्या वो अपने मुक्कों से लड़ते हैं? अच्छे दिल वाले देव अपने दिल से लड़ते हैं, मुक्कों से नहीं लड़ा करते। अंकल ने बताया। बहुत खूब। अगर आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो अंकल मुझे इस खैमे से निकाल लेंगे। तुम्हें ये देव की कहानी तुम्हारे अंकल ने सुनाई थी? अंकल मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, हम मिलकर नाश्ता करते हैं, मैं उनके लिए ड्राइंग बनाता हूँ और वो मुझे टॉफियाँ देते हैं। मेरी वजह से हुआ है। अल्लाह पाक मेरी गलती की वजह से उसे हमसे जुदा मत करना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने यूसुफ की खुशी को हर चीज से बालातर समझा। यूसुफ खौफ के मारे अपनी रजाई में छुप गया, मालूम है? रजाई में छुपकर अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है। जो भी हो जाए उसे ले जाने की इजाजत मत देना। तुमने कभी यूसुफ को गलती से भी परेशान नहीं किया, इसलिए तुम खाला की हैसियत से अपने आप को संभालोगी। लेकिन यूसुफ हमारे बगैर एक रात गुजारे नहीं सकता। लेकिन मुझे मालूम है तुम हो यहाँ
यूसुफ का हाथ कभी नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि तुम एक देव हो उसके लिए। हम दोनों उसके पास हैं। फिक्र मत करो, यूसुफ को कहीं नहीं लेकर जाएंगे वो। यूसुफ बहुत डर रहा होगा ना यमान। उनकी बातें खत्म नहीं हुई अब तक। काश कि ये सब ना हुआ होता। काश कि हमें पता होता कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं बात को यहाँ तक नहीं पहुँचने देती, संभाल लेती। आप सही कह रही है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाभी, मेरे साथ चलो तुम। सुहाल, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दे मुझे आपा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। खुद को संभालो। क्या आपने उसे रुमाल से मगरमच्छ के आंसू साफ करते हुए नहीं देखा? वो किस तरह से उसके आंसू साफ कर रहा था। चलो चलो अपने कमरे में चलो, चलो जल्दी चलो सुहाल। मेरी तरफ देखो। तुम अपने मोहल्ले में रहने के बजाय यहां आ गई क्योंकि यूसुफ वहां बहुत उदास था। तुमने कोई भी गलती नहीं की। सोचना चाहिए था मुझे, यूसुफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। तुमने बहादुरी से वो रिस्क लिया था। हम यूसुफ के घर वाले हैं और वो उसे हरगिज नहीं ले जाएंगे। मैं यूसुफ को इस वजह से उदास नहीं होने दूंगा। तुम्हें और यूसुफ को कुछ नहीं होगा। तुम बुरी तरह कांप रही हो। तुम समझती हो तुम कमजोर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ताकत बन सकता हूं। तुम रो मत। क्या अब कुछ बेहतर हो तुम?
मैंने इसे खराब कर दिया। देखो तो, शायद ही बहुत खास था तुम्हारे लिए, बर्बाद कर दिया। जिंदगी दी है, यूसुफ को। अब अपने आप को संभालो, यूसुफ तुम्हें इस हाल में ना देख पाए। हाँ, क्यों आ गए हम कमरे में? हाँ, वो नागिन शहर हमारी नजरों के सामने कितना कुछ करती फिर रही है, हमेशा मजलूम बनी फिरती है, और हम लोग यहाँ बंद हो गए हैं। अभी तो ये सब शुरू हुआ है, तुम्हें रिलैक्स रहना होगा। किस नई चीज के बारे में बात कर रही हैं? कौन सी नई चीज शुरू हुई है? यमान ने वो रुमाल शहर को दिया है। मैं अभी जाके उसको उसकी हद याद दिलाती हूँ। रुको, सुहान, छोड़ बैठो। सोशल सर्विस वाले जब तक फैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक तुम खामोश रहोगी। इस मामले को खत्म होने तो पहले तुम्हारी इस जेलिसी की वजह से मैं अपना मंसूबा किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगी। हिलना मत यहाँ से। क्यों नहीं समझ रही मुझे? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों आपने नहीं देखा? यमान का उसके साथ गुजरने वाला हर लम्हा मेरे लिए जहन्नुम से बदतर है। उनकी आंखें मिलने के हर एक लम्हे में मैं खुद को अंधा महसूस करती हूँ, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता। लेकिन मैं मोहब्बत का दरिया बहता देखती हूँ यमान की आंखों में। आपने मुझे खुद बताया था, वो अपना रुमाल किसी को नहीं देता, चाहे वो किसी के जनाजे पे क्यों ना हो। यमान ने शहर को रुमाल दे दिया। वो शहर के पास है, अब वो शहर के पास है रुमाल। बताए मैं क्या करूं? ठीक है, अब देखना कि ये हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तुम चाहती हो कि यमान सिर्फ तुम पर तवज्जो दे, पूरी तरह तुम्हारा हो जाए, तो सब्र करना होगा, सुकून से रहना होगा। यूसुफ को अब उनसे छीन लिया जाएगा और उस नागिन खाला को निकाल दिया जाएगा यहां से। हर चीज ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा और इंतजार। तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई यूसुफ। क्या ये बड़ा दियो कभी अपने भतीजे पर चीखता है? क्या वो तुम्हें बाहर घूमने फिरने की इजाजत देता है, खेलने कूदने देता है? मुझे अब अंकल और खाला से मिलना है। मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। ये इंटरव्यू बस खत्म होने वाला है। तुम बस हमें हमारी कुछ बातों का जवाब दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे अंकल और खाला से मिलने देंगे। क्या फिर आप मुझे उनसे दूर ले जाएंगे? मुझे आप अंकल और खाला से अलग तो नहीं करेंगे ना? तुमने बड़े दियो के बारे में नहीं बताया। क्या जब वो चीखता चिल्लाता है तो तुम्हें उनसे डर लगता है? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। क्या हो जाता अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चली जाती? वो सही से ट्रीटमेंट कर देते। इससे बस जलन तो हो रही है, परेशानी की क्या बात है? हाँ, और
तुमने काम से छुट्टी भी कर ली। क्यों ना तुम्हारे लिए मौसीकी की महफिल का इनेकाद किया जाए। नहीं सुल्ताना खाला, मैंने तो कहा मैं ठीक हूँ, मगर सलीम ने। ठीक नहीं हो तुम। इसका हाथ बहुत जल गया है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हाँ तो इब्राहिम, तुम तो यहाँ मुझसे कुछ बात करने आए थे ना, तो करो ना बात। हाँ मैं ठीक हूँ क्रास, तुम मुझे तंग मत करो। तुम क्यों उखड़े उखड़े लग रहे हो? सुल्ताना खाला, इब्राहिम की अम्मी ने उसकी शादी के लिए कुछ लड़कियाँ देखी हैं, आप इसको कोई मशवरा क्यों नहीं देती? अरे मुझे तजुर्बा तो है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कई लोगों को मशवरा दे चुकी हूँ, तुम्हें भी दे दूंगी, क्या मसला है? मुझे मदद नहीं चाहिए, मैंने अपनी अम्मी से जान छुड़ा ली है, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मगर कोई अम्मी से कैसे जान छुड़ा सकता है? मेरी अम्मी टर्मिनेटर की तरह अपने इस मिशन पर पूरी तरह फोकस हैं। मुझे परेशान ना करें, मैं कुछ ही देर में चला जाऊंगा। मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं और क्या करता, मैं पूरी तरह तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मेरा मतलब है मेरी अम्मी इस जगह कभी नहीं पहुँच सकती, वो ऑफिस में कुछ देर मेरा इंतजार करेंगी, फिर वापस चली जाएंगी, तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी बेटे। मैं तुम्हारा पीछा किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। अपनी अम्मी से चालाकी करते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? अम्मी? क्या अम्मी? वो असल में मैं आज इस बात का फैसला यहीं पर होगा। तुम आज इन लड़कियों में से किसी एक को लाजमी पसंद करोगे। बैठ जाओ यहाँ टिक के। किचन में आना किरास। खैरुन्निसा, थोड़ा सांस तो ले लो, तुमने तो आते ही सर पे आसमान उठा लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तस्वीरें उठाओ नीचे से, जल्दी करो। हाथ दिखाओ जरा, तकलीफ चेहरे से जाहिर हो रही है तुम्हारे। अब अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही तो मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। ऑफिसर, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। मैं देखती हूँ। रुको तुम, इंतजार करने दो उसे। हाथ दो अपना, काफी मैं जाकर देखता हूँ। सब कुछ ठीक तो है अली? हाँ सब ठीक है। इसका हाथ जल गया है लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, बस इसलिए मैं खुद ही इसकी पट्टी कर रहा हूँ। मैंने तो इनको बहुत मना किया था। जल्दी से ठीक हो जाओ किरास। शुक्रिया। पुरसुकून हो जाओ। मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। तुमने यूसुफ की बेहतरी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। मेरी जान, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। हमने यूसुफ से कुछ देर बातें की। इसके अंकल ने इसे बहुत अच्छी कहानी याद करवाई है। यूसुफ आपसे बिल्कुल नहीं डरता है, इसके बरक्स उसे आप पर भरोसा है। बिल्कुल ऐसा है। मैं इसका अंकल हूँ। मेरा और इसका ताल्लुक इतना गहरा है कि आप उसे फकत 2 मुलाकातों में नहीं समझ सकते। अंकल, तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भतीजे, हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए मिस सहर। जी मिस सहर, पहले हमें ये बताइए कि आपने खिलाफ वर्जी क्यों की?
आपको हमारे इदारे की शर्त का बाखूबी इल्म था, तो आपने क्या सोच समझकर खिलाफ वर्जी की? यूसुफ के लिए। आपने यूसुफ को खो देने के डर से ये खतरा मोल ले लिया। क्या आप ये कहना चाहती हैं? जी, यूसुफ की ना तो माँ है ना ही बाप है। इसी वजह से वो मुझसे और अपने चचा से बहुत करीब है। हम दोनों में से कोई एक भी ना हो तो उदास हो जाता है, और इस तरह तो उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। उसकी मासूमियत, उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से ये रिस्क लेने पर मजबूर हो गई मैं। यूसुफ का अपने अंकल से ताल्लुक हमें मालूम था, जैसे कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र किया था। वो यमान करीम ली था जो यूसुफ के लिए नुकसानदेह था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शुरू से ही यूसुफ और उसके चचा के बीच में मोहब्बत का रिश्ता रहा है। यूसुफ ने अपने बाप को नहीं देखा, इसी वजह से एक मर्द होने के नाते उसके लिए रोल मॉडल उसका चचा है। उसके अलावा यूसुफ के लिए बदलने वाला, उसे खुशियाँ देने के लिए, उसे मोहब्बत देने के लिए सब कुछ कर जाने वाला चचा है यमान। लेकिन हमारा नुक्ता नजरिया उनके बारे में अभी तक तब्दील नहीं हुआ। मैंने जो कुछ किया नेक नियति से किया यूसुफ के लिए। लेकिन हमने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया मिस सहर। आज जब आपके सामने हमारा फैसला आएगा तो हो सकता है आप हमें ज्यादा अच्छे से समझने लगे, क्योंकि आपने किसी मंतक के बजाय जज्बात से सोचना शुरू कर दिया। वो समझते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे और बड़े दिल वाले देव हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यमान, यूसुफ को उनके हवाले मत करना। घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ यहीं रहेगा। आप फिक्र न करें भाई। अंकल, वो लोग मुझे लेने आए हैं। चलो छुप जाते हैं यूसुफ। हाँ, हम ऐसी जगह छुप जाएंगे जहां से वो लोग हमें कभी ढूंढ ना पाए। हाँ यमान, चलो छुप जाए। इसे छुपा देते हैं। हम सब छुप जाएंगे, लेकिन खाला को आने दे, फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें। सुल्ताना आपा, खुदा के लिए मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकती? इसे लगता है कि मैं इस पे जुल्म कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? हर माँ बाप, अंकल आंटी अपने बच्चों और फिर उनके बच्चों को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी अपने अली बेटे की शादी करवा के मैं भी उसके बच्चों को देखना चाहती हूँ। क्यों अली? चलो ठीक है, फिर यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे लिए ये पहली लड़की सादिया। ये बहुत अच्छी बवर्चन है। बीफ के पेटीज, गोश्त भरी सब्जियां, मजेदार समोसे और भी बहुत कुछ। इसे सब कुछ बनाना आता है। बहुत काबिल लड़की है ये। आलिया खाला इसकी बहुत तारीफ करती हैं। देखो, इस लड़की में बहुत सी खूबियां हैं। इसे देखो, ये सईदा है। देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की है। कई लड़के इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसने इनकार कर दिया। अपना पूरा घर संभालती है ये। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो ये आते ही काम शुरू कर देगी। आपको बहू चाहिए है या मुलाजमा? चुप रहो तुम। ये देखो, तुम्हारी शादी मैं इससे करवाऊंगी। इसने अभी ग्रेजुएशन किया है। इसे घर के काम तो नहीं आते, लेकिन मैं सब कुछ सिखा दूंगी। ये कोई एक्ट्रेस या मॉडल है क्या? किस कदर मेकअप किया हुआ है इसने? नहीं बेटे, ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है। टेक्सटाइल ग्रेजुएट है। मिस सहर, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां हम बैठकर अपना फैसला लिख सके। क्या हमें कुछ देर के लिए कमरा फराम कर सकती हैं?
पहले मेरे वकील आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद आपको फैसले के लिए कमरा फराहम कर दिया जाएगा। इकबाल भाभी, क्या आप इन्हें उनके पास ले जाएंगी? ठीक है यमान, चले मेरे साथ। ठीक हो ना तुम? अंदर क्या बातें हुई? तुम्हारा यूसुफ के बारे में और इस घर के हर शख्स पर कितना भरोसा है मुझे, उसके बारे में सब बता दिया मैंने हर बात बता दी उन्हें कि तुम्हारे दिल में यूसुफ के लिए कितनी मोहब्बत भरी है। यूसुफ की हिफाजत, उसका ख्याल और उसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, ये बता दिया मैंने उन्हें। ये तो यूसुफ ने भी बता दिया उन्हें। कहता है मेरे चाचा देव जैसे हैं, बहुत अच्छे दिल वाले। लेकिन अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें नाखुश नहीं होने दूंगा, यूसुफ को भी और तुम्हें भी। आइए ना प्लीज, आके बैठिए, यहाँ तशरीफ रखिए। हम ठीक है, शुक्रिया। यमान साहब, वकला से मुलाकात करना हमारा काम नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मुलाकात से कोई असर पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें आपके तरीक़ेकार के बारे में कुछ बात करनी है। हम बाज़ मुश्तरका चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये बातचीत सिर्फ मालूमाती नोयत की होगी और इससे हमारे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए प्लीज बैठिए। यानी हमारे सवाल जवाब इतने अच्छे नहीं हुए। मुझे जो डर था वही हुआ है। तो ये सब बराबर हुआ और तुम्हें इसका डर भी था। तुम्हें किस चीज की तवक्को थी? तुमने कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की? तुम्हें क्या लगा था मेडल देंगे वो लोग तुम्हें? मैंने यूसुफ के तुम यूसुफ का कभी नहीं सोचती। अगर तुमने उसके बारे में सोचा होता तो ऐसा कभी ना होता। यूसुफ इस घर से अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम सिर्फ अपना ही सोचती हो। क्या हो जाएगा अगर तुम यहाँ ना रही? मुझे बस इतना बताओ, ऐसा है क्या यहाँ? बताओ मुझे जरा। जब यूसुफ तुम्हारे साथ चला गया था तो वापस क्यों लौट आई? मैंने यूसुफ के लिए। तुम्हें यूसुफ की हरगिज़ परवाह नहीं। तुम्हारे इरादे बिल्कुल वाज़ेह हैं। तुम्हारी इस खुदगर्जी की वजह से यूसुफ एक बार फिर अपने घर वालों से बिछड़ जाएगा। मुबारक हो तुम्हें। कितनी अच्छी खाला हो ना तुम उसकी। ये लो, ये थी वो सब लड़कियां। तुम बार बार अपना सर बस ऐसे हिलाते रहा करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा सुल्ताना आपा? मैंने इसके लिए इतनी हसीन लड़कियां ढूंढी, इसने तो किसी को मुलाजमा कह दिया और किसी लड़की को मॉडल कह दिया। कोई इसके मिजाज पर पूरी उतरती ही नहीं। देखो खैरुन्निसा, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है और पुलिस में मुलाजमत भी करता है। क्या हो गया है तुम्हें? और तुम यही कहती जा रही हो कि वो घर के काम करती है, अच्छे खाने बनाती है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सुल्ताना खाला, आप मेरा दिफा जारी रखें। मुझे बताओ, क्या इनमें से कोई लड़की तुम्हारे बेटे की टक्कर की है? हर लड़की तुम्हें पसंद आ रही है। तुम ऐसी लड़की का क्या करोगी जो बहुत अच्छा खाना पकाती हो, जबकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अच्छी मुलाजमतें करती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। आपने ठीक कहा सुल्ताना आंटी, इंसान अच्छा खाना रेस्टोरेंट में भी खा सकता है।
मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो किरास, तुम्हारे हाथ में पहले ही तकलीफ है। मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, वो तालीम याफ्ता हो सकती है, लेकिन क्या मैं किसी ऐसी लड़की को लेकर आ जाऊं जो मेरे घर में आके मलिका बनकर बैठ जाए? बहू होते हुए खाना मैं बनाऊं? मुझे घर के लिए कोई मलिका नहीं चाहिए। ऑफिसर, तुम रहने तो मैं कर लूंगी। तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी है, कर लूंगा मैं। अच्छा, फिर मैं केक निकाल लेती हूँ, वो तैयार हो गया होगा। एहतियात से निकालना, गर्म है। हाथ मत काट लेना अपना। सुनो, जो लड़की अभी अंदर बैठी है वो जिस किसी की बहू बनेगी, खुदा उस पे रहम खाए। मैंने इशारे से हत्ता के हाथ बढ़ाकर मुंह से भी कह दिया, मगर उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। हो सकता है वो आपकी बात ना समझी हो खाला। ऑफिसर, तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कर लूंगी। बहुत हो गया, बस करो। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा, समझी? यमान साहब, क्या चल रहा है? अफसोस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ना ही कोई कामयाबी मिल रही है। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस इदारे के लोगों ने जो रिपोर्ट... तुम मीटिंग में वापस चले जाओ, अपने फोन पर नजर रखो और मैसेजेस पढ़ते रहो। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगा। जी बेहतर सर। तुम्हारी इस खुदगर्जी की वजह से यूसुफ एक बार फिर अपने घर वालों से बिछड़ जाएगा। मुबारक हो तुम्हें। कितनी अच्छी खाला हो ना तुम उसकी। खाला, अंकल जा कह रहे थे कि हम कहीं छुप जाएं, जहाँ कोई न ढूंढ पाए। कुछ नहीं होगा ऐसा करने से, वो ढूंढ लेंगे हमें। तो फिर भाग जाते हैं, आप, मैं और अंकल, कहानी वाले लड़के, शहजादी और बड़े दियो की तरह। खाला, आपको याद है हम गांव गए थे, बिल्कुल उसी तरह। अगर हम भागेंगे तो मामला और खराब हो जाएगा मेरी जान। तो फिर क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मुझे उनके साथ नहीं जाने दे। क्या वो कहानी वाला बच्चा भाग जाता है या वो अपने दिल से लड़ता रहता है? बताओ मेरे प्यारे भतीजे। वो दिल से लड़ता रहता है। तो तुम्हारा मतलब है कि उस बच्चे को वो छोड़कर नहीं जाता है? नहीं जाता। छोटे बच्चे की शहजादी खाला उसे उसके घर वालों तक पहुंचाती है। क्या हो रहा है नस्लिहान? क्या खबर है इनकी? मुझे कुछ नहीं मालूम खाला। हाँ, ये बात ज़रूर है,
वहाँ का माहौल बहुत संजीदा है, हर कोई बहुत परेशान है। लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यमान सर यूसुफ को ले जाने नहीं देंगे, और सहर भी। वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो ये सूरत हाल संभाल लेंगे। पहले भी कितना कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो दोनों यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं और यूसुफ की खुशी के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे यकजान हो, बिल्कुल ऐसे। तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं खाला? मुझे तो वो दोनों एक जान ही नहीं बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे। जैसे क्या? कैसे बताऊं आपको? मेरा मतलब जैसे कि। किस तरह के निस्लिहान, किस तरह के? क्या तुम अभी बात करना सीख रही हो? जैसे क्या? जैसे कि वो एक दूसरे के। निस्लिहान, फौरन जाकर यमान साहब से कहो मीटिंग खत्म हो गई है। अभी जाकर बताती हूँ। सो गया है, लेकिन घबराया हुआ सा लग रहा है मुझे। देखो ना कैसे कांप रहा है नींद में भी। यमान सर, मीटिंग खत्म हो गई है। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। डरो मत। तुम यूसुफ के पास रहो निस्लिहान। ये लीजिए। ये कागजात। सूरत हाल बिल्कुल साफ है। गार्डियनशिप की खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए यूसुफ को बच्चों के शेल्टर होम ले जाना होगा। हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूसुफ के लिए यही बेहतर रहेगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करे, उसे हमसे अलग ना करे। ये फैसला कानून के मुताबिक है। अफसोस के साथ अब कुछ नहीं हो सकता। पुरसुकून हो जाओ। इधर देखो। जेंगर, पानी लेकर आओ। यूसुफ, 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 यूसुफ बेटा, शाबाश, अपनी आंखें खोलो। अंकल,
हमारे साथ चल रहे हो यूसुफ? तुम एक बार फिर वहाँ जाओगे जहाँ तुम पहले गए थे। चलो बेटा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। खाला, अंकल। तुम्हें हमारे साथ चलना है यूसुफ। खाला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। खाला, बचाएं मुझे इनसे। चलो यूसुफ। अंकल। ठीक है मेरी जान, मुझे लिंक भेज दो, मैं ड्रेस देख लूंगी। देखने से लगता तो नहीं कि इतना महंगा होगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। संभालो खुद को, हिम्मत मत हारो। मिस सहर, हमारे यूसुफ को इसी वक्त ले जाना जरूरी है। खुदा के लिए ऐसा मत करें। यूसुफ तो कमरे में सो रहा है, उसे हमसे जुदा मत करें, वो नहीं रह पाएगा ऐसे। मुझे अफसोस है मिस सहर, कानून के मुताबिक हमें यूसुफ को ले जाना होगा। मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, यूसुफ मुझसे और अपने चचा से बहुत अटैच है, वो इस तरह नहीं रह पाएगा। एक चांस और दे दे हमें। खाला। यूसुफ। माफी चाहती हूँ, यूसुफ के जागने का पता ही नहीं चला। हालांकि जान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने कभी वैनी लेमन कुकीज खाए हैं? पता है, वो वैनिला और लेमन का मिक्स होता है। मजे के कुकीज हैं। हमने कभी नहीं खाई। क्या वो बहुत मजे की होती है? बहुत अच्छे। वनीला की खुशबू खाला के बालों जैसी है, लेमन की खुशबू अंकल की दाढ़ी जैसी है। मुझे लेकर मत जाएं। किसी की खुशबू अंकल और खाला जैसी नहीं, वैनी लेमन जैसी। मैंने ख्वाब देखा, मैं रो रहा था। अंकल और खाला मेरे साथ नहीं थे। मैं डर रहा था, रो रहा था। मेरी अम्मी की भी खुशबू वैनी लेमन जैसी थी, लेकिन वो चली गई। मैं उनके सर के पास गया और उनके सर की खुशबू सूंघी। वो खुशबू बिल्कुल वैनी लेमन जैसी थी, लेकिन जब उन्हें नहलाया गया, खुशबू खत्म हो गई। उसके बाद खाला आ गई। हमने साथ जाकर अम्मी की कब्र पर फूल रखे। अम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ पर और भी बहुत लोग हैं। वो सब पत्थर जैसे हैं। अगर खाला ना आती तो मैं रोता रहता।
अंकल और खाला की खुशबू, मेरा मतलब बिल्कुल वैनी लेमन जैसी है। किसी दिन हम साथ मिलकर वैनी लेमन खाएंगे, ठीक है यूसुफ? मैंने यूसुफ के लिए आपकी अहमियत को देख लिया। बच्चे के लिए फैमिली हर चीज से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते को चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। मैं फौरी कदम उठाते हुए आपको एक मौका देती हूँ मिस सहर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक सख्त वार्निंग जारी की जा रही है और इस मामूली गलती के खिलाफ अगली बार एक्शन लिया जाएगा। आपके पास अब दूसरा मौका नहीं और अब आपको मोहतात रहना होगा। आप फिक्र नहीं करें, ख्याल रखूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से सुहाल, आओ इधर। क्या कह रही थी? सहर खत्म हो जाएगी और यूसुफ को ले जाएंगे वो। मुझे नहीं मालूम सुहाल, अल्लाह गलत करे इसे, कुछ नहीं पता मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अगर तुम समझते हो कि तुम बच जाओगी तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे इब्राहिम। मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं ऑफिसर, मैं कर लूंगी। इंशाअल्लाह इब्राहिम के बाद मैं अपने अली के लिए लड़की ढूंढूंगी, है ना? वैसे मेरे जहन में एक लड़की है तो सही। हमारे अली के लिए लड़की क्या ढूंढना, खुदा को माने आपा। बाज दफा किस्मत खुद लड़की सामने ले आती है। हाँ यूसुफ, चचा की जान, वो क्या था यमान? हाँ वो, हाँ प्यारा भतीजा, मेरे प्यारे भतीजे। मैंने वेनी लेमन कुकीज बनाई हैं। देखो देखो इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। वेनिला? वेनी लेमन।
शुक्र है अल्लाह का हम अलग नहीं हुए यूसुफ से। ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी जुदा नहीं होंगे। निस्लिहान ने खुशनसीबी से यूसुफ को जागते हुए नहीं देखा, क्यों है ना यमान? यूसुफ खुद ब खुद नीचे चला आया, हमारे घर का सुकून खत्म नहीं हुआ, है ना? जुहाल, कोई तमाशा नहीं खड़ा कर देना। मुस्कुराओ सबके सामने, हर चीज ठीक हो जाएगी। मुस्कुराओ बस। नदीम, क्या हुआ? शिकायत करने वाले का पता चल गया यमा? सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कौन है वो कमीना शख्स? कौन है वो घटिया आदमी? मुझे नाम बताओ उसका। आपा, मुकद्दर है मौत। जिसने भी वो शिकायत की है उसका नाम तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन यमान जिसने वो शिकायत की थी, शहर के नाम जो मकान है उसके पड़ोस में रहती है। हमारे पड़ोसियों में से किसी ने शिकायत की, लेकिन क्यों? हमने तो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो आखिर ऐसी घटिया हरकत की क्यों उन्होंने? पूरी तरह फर्निश घर है लेकिन खाली पड़ा हुआ, इसलिए पड़ोसन मुतवज्जा हुई। पड़ोसन ने इलाका पुलिस को बताया। इलाका पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो बात निकलकर सोशल सर्विस वालों तक पहुंच गई। ये बात समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों किया उसने? यानी उसकी इस चाल की वजह से यूसुफ को हम खो भी सकते थे। तुम वकील से बात करो, उन्हें कहो कि गार्डियनशिप वाले मसले को खत्म करने के लिए उसे इस्तेमाल करें। यूसुफ को कभी उनके हवाले नहीं करूंगा मैं। हर हाल में तुम्हें यह काम करना होगा। ठीक है। आखिर इस सब का क्या मतलब है आपा? मुझे बताएं जरा, ये पड़ोसन कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा था कि यमान हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा। हैरत है, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हें मुझ पे बरसने की जरूरत नहीं है, मैं भी गुस्से में हूँ। जब तुम यहाँ अपनी मोहब्बत के लिए मरी जा रही थी, उस वक्त मैं ये सब कर रही थी। तुमने यही सोचा होगा ये शिकायत मैं अपने नाम से करूंगी, लेकिन ये काम मैंने पड़ोसन को रिश्वत देके कराया है। लेकिन ये काम इस तरह नहीं हो सकता है। एक और बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया है, लेकिन जो भी हुआ है मैं सुकून से बैठने वाली हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन मेरा दम घुटने लगा है। अगर आपको पता था ऐसा नहीं होगा तो मेरा किया जाया गया। असल में खाला,
ये मेरे अंकल की पुरानी शागिर्द है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो ऐसा कुछ मत सोचें आप। हाय अल्लाह, तो ये बात है। मैं कुछ और समझ रही थी। जोड़ी अच्छी थी वैसे। इब्राहिम, हमें अभी चलना होगा, तुम्हें पता है मीटिंग शुरू होने वाली है। कौन सी मीटिंग शुरू होने वाली है इंस्पेक्टर? इब्राहिम, हाँ याद आया, मीटिंग तो थी, उसका टाइम हो गया इंस्पेक्टर। अम्मी अब हम जा रहे हैं, आए चले इंस्पेक्टर। तुम एक बार फिर भाग रहे हो बेटा। अगर तुम लड़की पसंद नहीं करते तो मैं कर लूंगी। इनकार करने पे अपना हक माफ नहीं करूंगी तुम पर। तुम आज ही मेरे साथ चलकर लड़की देखोगी। हमें तैयार होना पड़ेगा मेरी जान। हम फिर से उसी घर में जाएंगे। ठीक है। अंकल भी हमारे साथ वहाँ रहेंगे। अंकल आप भी चले ना प्लीज। तुम्हें अपनी खाला के साथ वहां जाना होगा मेरे प्यारे भतीजे। अगर मैं भी साथ गया तो सोशल सर्विस वाले फिर तुम्हें ले जाएंगे। हम ये तो नहीं चाहते ना। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसी बातें समझ सकते हो। तुम्हारी खातिर हमें कुछ अरसा अलग होने की जरूरत है, उसके बाद हम फिर से मिलकर रहने लगेंगे। समझ गए? चलो मेरी जान, हम तैयारी कर लेते हैं। टेक्निकल मामलात में तुम बहुत जीनियस हो, लेकिन ये मामूली सी बात समझ नहीं पा रहे। थक गया हूं मैं। मुझे कैसे इस बात का पता चलता है इंस्पेक्टर? अम्मी सामने हो तो जहन माउफ हो जाता है। शुक्र है ये लोग जा रहे हैं। चलो चलें। इंस्पेक्टर आप अकेले चले जाएं, मुझे किराज से कुछ जरूरी बातें करनी है। किराज मेरी मदद करो, मैं अम्मी से अकेला नहीं निपट सकता। क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पे लड़की से मिल लूं, हो सकता है तुम्हारी मदद से कोई रास्ता ढूंढ लूं, वरना अम्मी दोपहर में मेरी मंगनी करेंगी और रात में मेरी शादी कर देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी, मगर ठीक है। शुक्रिया किराज। ऐसे मुंह तो न लटकाओ मेरी जान, वरना देखो मैं भी उदास हो जाऊंगी। खाला आप उदास ना हो, मैं भी उदास नहीं होना चाहता। काश के अंकल भी हमारे साथ वहां चलते। अंकल को होना चाहिए था हमारे साथ। उदास ना हो जान मेरी। अभी चाहे वो हमारे साथ ना आए, लेकिन तुम रोजाना मिलोगे उनसे। मगर अंकल मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, और जब मैं उनके साथ होता हूँ डर नहीं लगता। अगर वहां मुझे डर लगा तो? यूसुफ मेरी जान, देखो जो हो रहा है ऐसा ही होना था, लेकिन बहुत देर तक नहीं चलेगा ऐसा। तुम देखना बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे हम यहाँ पर। बहुत देर हो गई हमें, अब चलना चाहिए।
चलो मेरी जान, गाड़ी इंतजार कर रही होगी। ठहरो। अंकल, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मेरे भतीजे? मैं भी चल रहा हूँ। चलो, वक्त जाया ना करो। चलो आ जाओ मेरी जान। सहर सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दूसरे घर में सोशल सर्विस वालों को सीरियस लेना होगा। जब तक मुस्तकिल हल ना निकले, यूसुफ अपनी खाला के साथ वहीं रहेगा। जा रहा है यूसुफ? तुम उसे छोड़ने जा रहे हो? जिया डार्लिंग, हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हैं? कुछ अरसे के लिए ही जा रहे हैं बस। अब घबराओ नहीं भाई, मैं यूसुफ को नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी तैयार है यमान सर। चलो। यमान, तुम भी साथ जा रहे हो इनके? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यूसुफ, मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? यमान, यूसुफ और सहर तुम्हारी अमानत है। इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र नहीं करें जिया भाई। अब्बा, क्या आपका यही प्लान था? आपके प्लान से फायदा तो सहर को हो गया। यमान और वो एक ही घर में रहेंगे और इस बार उनके आसपास कोई भी नहीं होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं नहीं सह सकती। उसका कत्ल कर दूंगी मैं जाके। रुक जाओ ज़ुहाल, होश से काम लो, संभालो हो गया। ज़ुहाल मेरी जान, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप जिम्मेदार हैं इस सब की। आपने उन्हें दूर करने के लिए जो कुछ भी किया वो और करीब